जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग आज कक्षा 12 के लेक्चर नंबर 2 में समाकलन हम आपको सिखाने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोग को इसके पहले वीडियो हमने समाकलन के संपूर्ण फार्मूले को हम क्या किए हैं आपको बता दिए हैं। आप जो भी छात्र हैं हमारे इस वीडियो को देखने से पहले जाकर उसको पहले देखें और पूरे फार्मूले को याद रखें, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलस ये हमारा सबसे बड़ा, जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं हमारा कैलकुलस सबसे बड़ा स्तंभ है, क्योंकि हमारा 44 नंबर पूरा कैलकुलस है। इसलिए हमको कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और हमको मैथ को पढ़ना नहीं है, हम आपको मैथ सिखाने आए हैं। तो आज आप चलिए ध्यान दीजिए और हम लोग अपने सेशन की तरफ शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग आज पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हम लोग पहले 7.1 की तरफ हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के परीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करिए। डायरेक्ट हमको समाकलन नहीं करना है, यानी अवकलन के माध्यम से हमको समाकलन चाहिए। प्रति अवकलज ज्ञात करिए। प्रति अवकलन अर्थात समाकलन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम ये आपको उल्टा चलना है, ये सोचना है कि ये sin 2x जो है ये किसका अवकलन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये dy बाई dx हम cos 2x यानी cos का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको साइन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका हम अवकलन करके देखते हैं कि ये आता है -2 sin 2x आता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, dx को इधर गुणा कर लेंगे और -2 को इधर गुणा कर लेंगे, या हम इस चीज को लिख सकते हैं d और इधर आ जाएगा cos 2x और इधर आ जाएगा आपका -1/2, इधर आ जाएगा sin 2x इंटू dx, या हम लोग इसको सही क्रम में इसको पहले लिख लें, कोई लिख कर जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिख लें, इस sin 2x dx बराबर आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा d cos 2x। अब दोनों पक्षों का हम क्या करें, समाकलन करें। जैसे ही समाकलन करेंगे, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछ रहा था प्रश्न, जो कि हमको इसका मान निकालना था, वो भी डायरेक्ट नहीं, हमको अवकलन के सहायता से। तो आप एक बात बताइए, तो इसका मान आ जाएगा -1/2, ये d cos x, d जिसके साथ dx रहता है x होता है, dy रहता है तो y, dz रहता है तो z होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपको d cos 2x। ठीक है, यानी ये आ गया sin 2x dx का जो समाकलन है -1/2 cos 2x, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि अगर dx का आप लोग करते हैं तो x आता है, dy का आप लोग करते हैं तो y आता है। इसी तरीके से अगर d सेव लिखा है तो इसका जब आप होगा dx जैसे आता है तो ये आएगा आपका सेव। उसी तरीके से आपका d cos 2x का होगा cos 2x। समझ गए? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग cos, अब cos हमको यहाँ था साइन था तो हमको cos लेके चले, अब cos है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन लेके चलेंगे। हमको उसका उल्टा लेके चलना है, क्योंकि अवकलन के माध्यम से हमको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं dy बाई dx sin 3x, sin 3x का आप अवकलन करेंगे तो क्या पाएंगे, ये हो जाएगा 3 cos 3x। आप क्या करिए, dx को उधर भेजिए, 3 को इधर लाइए, आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा d ब्रैकेट में sin 3x और ये हो जाएगा cos 3x dx। दोनों पक्षों, या इसको पहले लिख लीजिए, या cos 3x dx बराबर 1/3 d sin 3x। अब इसको ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, ये रहा आपका प्रश्न। यानी इसी का तो मान हमको निकालना था। अभी आपको बताए हैं d के साथ जो लगा रहेगा, d के साथ x लगा है तो
dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होगा। तो इसी साल d sin 3x, यानी आपको पता चल गया cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा, आपका 1/3 sin 3x होगा। बात समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, आइए एक इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। तो अब इसके बारे में देखते हैं डी बाई, क्योंकि ईडी पावर एक्स का जो अवकलन होता है ईडी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ईडी पावर एक्स का समाकलन में ही ईडी पावर एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स ईडी पावर 2x, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ईडी पावर 2x हो जाएगा। dx को इधर लाइए, 1/2 के इधर लाइए, 1/2 डी ईडी पावर 2x, ये आ जाएगा ईडी पावर 2x dx। इसको पहले लिख लीजिए, ईडी पावर 2x dx, और ये आ जाएगा 1/2 डी ईडी पावर 2x। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। जैसे ही समाकलन करेंगे आप तो क्या होगा, यानी ये आ जाएगा आपका ईडी पावर 2x dx का प्रति अवकलज 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा, ईडी पावर 2x। ये बात आपको आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए, या तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx का हमको प्रति अवकलज चाहिए। तो अब इसका उल्टा सोचिए कि इसका अवकलन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ax प्लस बी के पावर 2 है, तो इसका अवकलन का मतलब है कि ये ax प्लस बी के पावर 3 का अवकलन होगा। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ax प्लस बी के पावर 3 का जब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये आएगा आपका 3ax प्लस बी के पावर 2 इंटू इसका हो जाएगा ax का हो जाएगा a प्लस 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा a। यानी आप इसको कर लीजिए 1/3a इधर, और साथ में d ब्रैकेट में ax प्लस बी के पावर 3, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। और इधर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx, या इसको पहले लिख लीजिए, या हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx का समाकलन इधर लगा दीजिए, और यह आ जाएगा 1/3a समाकलन d आ जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब। ये तो इसका अभी आपको बताया है कि 1/3a, इसका आ जाएगा किसका, ax प्लस बी का होल क्यूब। ये है इसका प्रति अवकलज ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। चलिए ये बात समझ में आई। हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, sin 2x माइनस 4 ईडी पावर 3x। अभी आपको sin 2x का, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला ही किए हैं, sin 2x का, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 2x dx माइनस 4 बाहर कर लीजिए ईडी पावर 3x dx। इसका प्रति अवकलज अभी आपको बताए हैं, ये क्या होता है, -1/2 cos 2x होता है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ईडी पावर 3x/3। ठीक है, ये अभी आपको पिछले वीडियो में बताया कि इसका यह है प्रति अवकलज। आप जल्दी से इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लें।
चलिए इसके साथ लेने, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा प्रति अवकलज था, हम आपको वो क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसा करना आप लोगों को बेस्ट समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 6 से 22 तक है, प्रश्नों का समाकलन करना है। ठीक है, प्रश्नों का क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको दिया है 4e⁻³ + 1 इंटू dx का हमको क्या करना है, समाकलन। इसमें दो पद है तो हम दोनों को अलग अलग समाकलन कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 4e⁻³ dx प्लस 1 dx। देखिए समाकलन के अंदर कोई भी संख्या है तो आपका क्या होता है, वो समाकलन से बाहर आ जाती है। तो ये 4 आ जाएगा आपका समाकलन से बाहर, ये हो जाएगा e⁻³ dx। और आपको पता है कि 1 dx का समाकलन होता है आपका x होता है। क्या होता है, 1 का समाकलन होता है x होता है। अब आपको पता है एक सूत्र है, यहां हम लिख रहे हैं बगल में e⁻nx है, तो इसका क्या समाकलन होता है e⁻nx/n। ये आपको याद रखना है। समाकलन में जो भी चीजें गुणे में होते हैं भाग हो जाते हैं, जबकि अवकलन में जो भी चीजें प्रतिस्थापन गुणे में होते हैं वो गुणा हो जाता है। चलिए देखिए, तो इसका आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 e⁻3x + x और प्लस लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, c ऐड कर देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन आपका 4/3 e⁻x + x। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, समाकलन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल तरीके से एकदम हल कर लेते हैं। x² का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, x²। फिर इसमें करेंगे माइनस x² गुणे 1/x² dx। ये क्या होगा आपका, कट जाएगा। क्या बचेगा, x² - 1 dx। तो हम लोग x² को अलग कर लेते हैं dx और -1 का dx अलग करेंगे। तो x² का आपका हो जाएगा x³/3 प्लस माइनस लिखिए x + c। तो इस तरीके से आप लोग आसान तरीके से एकदम कोई भी टेंशन नहीं है समाकलन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, 1 में गुणा किए x² का, इसमें गुणा किए x² कट गया, आ गया 1। फिर दोनों को अलग कर लिए। x² का समाकलन करेंगे तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, x⁻n dx का फार्मूला होता है x⁻n + 1/n + 1 + c। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और 1 × dx का समाकलन क्या होता है, -x। ये अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, c ऐड कर देते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लें इसके साथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए ध्यान से मेरे देश के प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए। आपका ax² + bx + c का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप क्या करिए, आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो आपका इच्छा है तो इन सभी को अलग अलग कर लीजिए। ax² dx + bx dx + c dx। आपको पता है कि समाकलन के अंदर कोई भी संख्या आ जाए वो समाकलन से बाहर हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका a बाहर हो जाएगा, x² dx + b बाहर हो जाएगा x dx और ये c बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dx। बोलिए बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आपको एकदम यहाँ पर वही फार्मूला लगाइए x⁻n का, तो ये हो जाएगा a गुणे x⁻n, n की जगह है 2 + 1 यानी ये हो जाएगा x³/3। ये हो जाएगा b गुणे हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा dx क्या होता है, x, ये हो जाएगा cx, यानी ये आ जाएगा ax³/3 + bx²/2 प्लस ये हो जाएगा स्मॉल c प्लस एक कैपिटल C। ये हमारा कैपिटल C अचर पद वाला है। ये रहा आपका आंसर। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2x² + c⁻x। हमको इसका समाकलन करना है।
तो हमको इसमें दो पद है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 2x² dx प्लस e⁻x dx, इसमें से 2 को बाहर करिए, x² dx प्लस e⁻x dx। आपको पता है कि x² का भी जस्ट किए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणे x² का कितना है x³ और e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x होता है, प्लस अचर है, मतलब अनिश्चित समाकलन है, इसलिए आपको क्या करना है, c को ऐड कर देना। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हल करिए। इसमें पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए। ये हो जाएगा हमारा करड़ी x का होल स्क्वायर प्लस 1 करड़ी x का होल स्क्वायर माइनस 2 करड़ी x गुणे 1 करड़ी x dx। आपका करड़ी x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, करड़ी x कट जाएगा, ये आ जाएगा -2 dx आ जाएगा। इसका अलग अलग कर दीजिए, x dx प्लस 1/x dx -2 को बाहर करिए dx, तो x का हो जाएगा आपका x² 2 और 1/x का हो जाएगा log में mod x हो जाएगा और -2x प्लस c। ये रहा आपका समाकलन। इसलिए इसको आराम से सोच कर करिए, आज के बाद आपको कैलकुलस में कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये मेरा चैलेंज है कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में, आप लोग कॉन्सेप्ट एजुकेशन पढ़ते हैं, इसलिए समाकलन में आपको आज के बाद कभी जगह नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 नहीं 4 बार पुनः देखिए, एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सके। लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² d। इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एकदम सिंपल करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, सिंपल करते हैं। सिंपल करते हैं क्या है, इसको सभी पदों को अलग अलग कर देते हैं, खंड कर देते हैं इसको अलग अलग। ये हो जाएगा आपका x³ dx प्लस 5x² dx माइनस 4 को बाहर कर लेंगे dx/x²। हमने सभी की इसके बटे x², इसके बटे x², इसके बटे x², हमने तीनों को क्या किए, अलग अलग कर लिए हम। चलिए अब यहाँ पर देखिए x² से x³ कटेगा तो x बचेगा, यहाँ से x² कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x dx आ जाएगा। ये समाकलन से बाहर हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ dx बचेगा -4। हम x² को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जब लेके जाते हैं तो साइन बदल जाएगा, यहाँ पर x² है तो x के पावर -2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए x का जो होगा अवकलन होता है x के पावर n, यानी इसके पावर 1 है तो 1 1 हो जाएगा 2/2 प्लस dx का होगा x -4, यहाँ पर होगा x के पावर, ये हो जाएगा x पावर -2 + 1, यानी x के पावर आ जाएगा -1 बटे -1। ये हम इसको लिख सकते हैं x² 2 प्लस 5x, ये -4, इसको लिख दें 1/x प्लस c। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेम ऐसे ही काम क्वेश्चन नंबर 12 में करना है आपको। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान, इसको हम लोग करड़ी पे लिख सकते हैं 1/2 dx। क्या करिए, सभी पदों में अलग अलग कर लीजिए इसको, x³ बटे x के पावर 1/2 प्लस 3x x के पावर 1/2 प्लस 4 बटे x के पावर 1/2 dx। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 3 गुणे x पर -1/2 dx
प्लस यहाँ हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा x के पावर 1 इंटू एक्स पावर -1/2 और ये हो जाएगा +4 x के पावर -1/2 dx। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, आपको इतना तो पता है कि इंटर लेवल में है कि जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो x घाते 5/2 आ जाएगा dx हो जाएगा। ये 3 बाहर है, ऐसे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो x के पावर 1/2 ये हो जाएगा 4, ये x पर n यानी ये हो जाएगा -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका x के पावर 5/2 + 1 बटे 5/2 + 1 प्लस 3 ये हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +4 गुणे x के पावर 1/2 बटे 1/2 ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 5 2 7 x के पावर 7/2 बटे और ये आ जाएगा आपका 7/2 ये हो जाएगा 3 दूना 6 x के पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8 x के पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए हम इस चीज को लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/7 x के पावर आ जाएगा 7/2 प्लस ये हो जाएगा 6 और आ जाएगा x के पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 8 x के पावर 1/2 प्लस 6 ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आपको कोई डाउट नहीं है, आप इसको क्या करें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक कवर किए, क्वेश्चन नंबर 13 चलिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर है हमारा x³ - x² प्लस x - 1। अब क्या करिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अलग से पहले हल करने से पहले इसको एक सिंपल करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, अलग अलग कर दें, x³ - x² बटे x - 1 dx प्लस x - 1 बटे x - 1 dx। ये तो आपका कट गया पूरा। इसमें से क्या करिए x² कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, x - 1 आएगा बटे x - 1, x - 1 आपका कट जाएगा, इधर बचा है आपका सिर्फ dx बच गया है, यहाँ पर आ गया आपका x² dx। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 dx का होगा आपका x² का समाकलन आपको पता है कितना होता है, x के पावर n + 1 बटे n + 1, तो n की जगह 2 है, 2 1 3 बटे 3 प्लस x प्लस c, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, हमने पहले क्या किए, इन दोनों को एक बनाकर अलग कर लिए और इन दोनों को एक बनाकर अलग कर लिए, ये पूरा कट गया आपका। इन दोनों में x² कॉमन था तो हमने x² को क्या किया बाहर ले लिए, तो x - 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कट गया, बचा x² का समाकलन होगा x घाते 3 बटे 3 प्लस x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं 1 - x, ये जो दिया है करड़ी में x, करड़ी में x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ठीक है x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा, x के पावर 1/2 आएगा, dx हो जाएगा, माइनस x गुणे x के पावर 1/2, पावर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 माइनस इसका हो जाएगा आपका x
1 प्लस 1/2 हो जाएगा x के पावर 3/2 dx हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x के पावर आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा x के पावर 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 ऊपर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका c। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। तो सबसे पहले हमने x के करड़ी x को हमने क्या किया, x के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। इसको हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 में x के पावर 1/2 का x पावर 1/2 होगा और जब x में करेंगे तो हो जाएगा x गुणे 1/2। इसका क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पर है 1, इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 3/2। 3/2 का हो जाएगा स्मॉल x पावर n, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1। इसको हल करें 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा x का 3/2। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ ठीक है ठीक, ये हो जाएगा 2 एकम 2 3 2 5 5 बटे 2 उल्टा हो जाएगा 2/5। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि आपको बहुत बेस्ट समझ में आ रहा होगा, इसलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए करिए।